तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का कि x की पावर 3/2 माइनस x की पावर x y की पावर हाफ प्लस x की पावर हाफ, यानी क्वेश्चन दे रखा है सिंपल। इसमें आपसे पूछा है क्या कि भाई हमसे ये पूछा गया है यहाँ पर, यस देखो इसका फैक्टर क्या होगा, है ना, इसका फैक्टर पूछा गया है भाई, ठीक है। अब जो क्या करेंगे, यहाँ पर कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है भाई, है ना। हम 4 टर्म है तो देखो मैं समझाता हूँ आपको। मैंने लिखा है x की पावर 3/2, सही है, माइनस एक्स वाई की पावर हाफ प्लस x की पावर 1/2 वाई माइनस वाई की पावर 3/2, ये है। इसको हमें फैक्टराइज करना है भाई, ठीक है। कैसे फैक्टराइज होगा भैया, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ रखा है, अच्छा खासा पढ़ रखा है। तो देखो समझो बात को, हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पर इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है ये देखो, और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है ये देखो, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों x की पावर 3/2 है ना। इसको मैं आपको लिख के दिखाऊं, अगर x की पावर 3/2 है, इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर हाफ। भाई x की पावर कितना है 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो x की पावर 1 इधर कर दिया और 0.5 अलग कर दिया, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर दी जाती है, सबको मालूम है। 1 प्लस 1/2 अगेन x की पावर 3/2 ही आएगा ना, बात सही है, ये सेम है। इसका मतलब जो x की पावर 3/2 लिखा है उसको मैं दो हिस्सों में लिख सकता हूँ, x की पावर 1 और x की पावर हाफ, क्लियर है। तो जैसे ही आप यहाँ पर x की पावर 1 दिखेगा आपको, और यहाँ पर x की पावर हाफ दिखेगा, और यहाँ पर भी x की पावर 1 है इस वाले टर्म में, तो मैं क्या कॉमन लूँ बोलो, x की पावर 1 कॉमन ले ली जाए। तो जैसे ही x यहाँ से कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचने वाला है भाई, यहाँ पर आएगा क्या, x की पावर हाफ, क्लियर है। यहाँ से ये जैसे कॉमन निकल गया, ये वाला टर्म बचा, ये वाला, ठीक है, माइनस यहाँ से x की पावर 1 निकलने के बाद क्या बचा, y की पावर हाफ, ठीक है। यहाँ तक सेम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताओ y की पावर 1 है और यहाँ पर क्या है बोलो बेटा, y की पावर 1 और y की पावर हाफ। तो यहाँ से y की पावर 1 कॉमन ले लें क्या, जैसे ही y की पावर 1 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 1/2 माइनस y की पावर 1/2। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अगला स्टेप देखना, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से क्या कॉमन दिखा आपको, x की पावर हाफ और y की पावर हाफ। देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन आ गया ना। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं अगले स्टेप में कॉमन लूंगा तो x की पावर हाफ माइनस y की पावर हाफ, ये आ गया कॉमन। अगले ब्रैकेट में क्या बचा, ये बचा भाई, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर प्लस का y बचा, ये आ गया x प्लस y, ठीक है। तो जो आपको एक्सप्रेशन अजीब सा दे रखा था, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको हम फैक्टराइज कर पाए, दो टर्म्स में फैक्टराइज कर दिया, एक ये और एक ये, यानी ये और ये सेम चीज है, इक्वल है, ठीक है भाई। अगर ये इक्वल है तो आप मुझे बताओ अब डिवाइड किससे करना है, इज डिवाइडेड बाई दिस टर्म, इससे डिवाइड करना है ना। तो इससे डिवाइड करो जरा इसको, x की पावर हाफ माइनस y की पावर हाफ, जैसे ही इससे डिवाइड करोगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई, और x प्लस वाई ही क्या है, क्वोशंट है, क्लियर, फैक्टर है, डिवाइड हो गया, क्वोशंट बच गया x प्लस वाई। यहां तक क्लियर है सबको।